अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे हों। तो बेटा आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव के बारे में। हमारे पास जो है वो 3 टाइप प्रॉपर्टीज़ होती हैं वेव की। देखिए हर किसी चीज़ की खुद ना खुद कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ होती हैं हर पर्टिकुलर चीज़ की, हर स्पेसिफिक चीज़ की कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कोई ना कोई हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। नंबर वन है रिफ्लेक्शन, और हमारे पास नीचे एक और आएगी जिसे हम कहेंगे रिफ्रैक्शन। क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन और उसके बाद हमारे पास आएगा डायफ्रैक्शन। तो ये क्या है? तीन हमारे पास प्रॉपर्टीज दी गई हैं, तो इनको हमें आज पढ़ना है। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे पास हम बात करते हैं, जो हमारा जो है सबसे पहले जो आता है हमारे पास, इसका नाम है रिफ्लेक्शन। सही। अब देखें, आप जब किसी पर्टिकुलर वेव की बात करते हैं तो यार आपको पता होना चाहिए वो पर्टिकुलर वेव, वो या कोई भी और चीज़, जो भले वेव ना हो कुछ भी हो, आपको देखेंगे ना यार ये इस तरीके से इस जगह के ऊपर क्या करती है, इसको ऐसे करें तो क्या करेगी, वैसे करें तो क्या करेगी, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। तो अगर जो बिहेव होगा उस पर्टिकुलर चीज़ का टू रेस्पॉन्स दैट पर्टिकुलर चीज़, जैसे लेट्स सपोज मैं सिंपल करूँ, वेव की बात करता हूँ मैं अगर कहूँ कि किसी वेव की बात करें आप, और वो जो वेव है कैसा बिहेव करेगी हर जगह के ऊपर, अगर उसको जो है वो शेलो रीजन में लेकर जाए, अगर उसको जो है वो शेलो रीजन मतलब वो रीजन जिस रीजन के अंदर पानी जो है वो बॉटम से करीब हो, ठीक है, मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूँगा। मैं सिंपल अगर करके चलूँ, वेव को डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स के अंदर लेके जाए, डिफरेंट रीजन्स के अंदर लेके जाए, डिफरेंट चीज़ों से पास कराएं, तो वेव जो है वो बेसिकली क्या बिहेव करेगी, अगर उसका मीडियम भी चेंज कर दे तो क्या बिहेव करेगी, वेव का बिहेवियर क्या होगा। तो इस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए देखा गया कि जो वेव है आपके पास, वो कुछ प्रॉपर्टीज़ को शो कर रही थी, वो कुछ बिहेवियर्स दिखा रही थी अपने, उन बिहेवियर्स को जो कुछ नाम दे दिया गया और बताया गया कि भाई ये एक बेसिकली वेव की जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वेव ऐसा बिहेव करिए इस जगह के ऊपर, समझे। वेव की प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी की वजह से वो ऐसा बिहेव करे इस जगह के ऊपर, ये बात। अब वो क्या देखा गया, वेव के अंदर ये चीज़ें लगेंगी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन। क्यों देखा गया? क्योंकि वेव को जब ऑब्जर्व किया गया कि डिफरेंट मीडियम चेंज करने से, उसको स्ट्राइक करवाने से, उसको बाउंस बैक होती है, क्या होता है क्या नहीं होता, तो वेव के बारे में ये चीज़ें ऑब्जर्व हुई, और इन ऑब्जर्वेशन को देख करके ऑब्जर्व किया गया और कुछ नाम रखे गए, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन। बेसिकली वेव ये इन फेनोमेनास को परफॉर्म करती है, अपनी इन चीज़ों के लिए प्रॉपर्टीज़ दिखाती है। अब रिफ्लेक्शन क्या होती है? देखें, अगर मैं सिंपल ज़बान के अंदर कहूँ, यहाँ से कुछ वेव्स आ रही थी, कुछ वेव्स आ रही थी, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्स्टिकल लगा दिया, एक बैरियर लगा दिया, हम कहते हैं बैरियर या ऑब्स्टिकल, ठीक है। ऑब्स्टिकल बैरियर एक बात है, कोई रुकावट लगा दी हमने, तो क्या होगा, ये जो वेव इस तरीके से आ रही थी, यही वेव क्या हो जाएंगी, बाउंस बैक हो जाती थी। हमने ये ऑब्जर्व किया। ये बेसिकली क्या है, एक एक्सपेरिमेंट आप समझ लें, एक्सपेरिमेंट या एक ऑब्जर्वेशन। ये सबसे पहले तो भाई ऑब्जर्व किया गया होगा ना, किसी बंदे ने देखा होगा ना, तो बेसिकली एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा आपके ऑब्जर्वेशन बेहतर रहेगा, क्योंकि इसकी ऑब्जर्वेशन हुई होगी ना सबसे पहले। तो क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन हुई सबसे पहले, देखा गया कि वेव ऐसे स्ट्रेट जा रही थी, जैसे ही वेव ने ऐसे टकराया यहाँ पे, वेव ने टकराया यहाँ पे, टकराया, स्ट्राइक किया किसको, वॉल को, जो वॉल है, ये जो बैरियर है, इस बैरियर को यहाँ पे स्ट्राइक किया किसने, वेव ने से स्ट्राइक किया। अब स्ट्राइक करने के बाद इस बैरियर ने क्या किया, वेव को स्ट्राइक करने के बाद क्या हुआ, इस बैरियर के सरफेस से स्ट्राइक हुई वेव, और ये जो वेव्स हैं वो बिल्कुल नहीं अपोजिट डायरेक्शन के अंदर बाउंस बैक हो गई। क्या होगी, बाउंस बैक हो गई बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, 180 डिग्री के ऊपर। अच्छा जी, आपने कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन भाई प्रैक्टिस कहाँ से करोगे?
तो इस प्रैक्टिस के मसले को हल करने के लिए पंजाब का मंजन आप सब लोगों के लिए लेके आ रहा है बिल्कुल एग्जाम डिक्टो कॉपी रिलेटेड प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट। इसके अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के आपके सारे के सारे चैप्टर वाइज हैं। अगर आपको एक्सेस करना है अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और अटेंड करो, जो सीखा है उसको अप्लाई करो, तभी तो मार्क्स आएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, आपने कहा सर लेक्चर तो बहुत बड़ा है, हमें पेपर की तैयारी करनी है, तो उसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, आप हमारे नोट्स बिल्कुल ये हाई क्वालिटी वाले प्रीमियम ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक बना, तुम्हें हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक बने, या तुम हमारे इस नंबर पे तुम्हें नजर आ रहा है, यहाँ पे नीचे ऊपर नंबर है, इस पे जाके मैसेज करो, उसमें हमें नोट्स हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, और वहाँ पे सारे के सारे ऐसे हाई क्वालिटी प्रीमियम नोट्स का आपको मिलेगा एक्सेस, आपके चैप्टर 1 चैप्टर 2 फिजिक्स बायो केमिस्ट्री में तमाम सभी। ठीक है। इसके अलावा हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं सर हमें अभी भी तैयारी नहीं हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे पेपर मिला। तो जी, पंजाब का मंजन आपके लिए तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाने के लिए पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट लेके आ चुका है, पूरी एक साल की बेच, सिर्फ और सिर्फ पूरे साल के 15,000 रुपए में। इस बेच के अंदर खास बात पता है क्या है? हम यहाँ पर राइटिंग मेथड सेशन करते हैं, जो कि एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन है। अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको लिखना सिखाएंगे। एग्जामिनर आपके चाचू का बेटा तो है नहीं, आपको फ्री में मार्क्स देके चला जाए। तो हर सवाल को करने की टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, स्टाइल होता है, पैटर्न होता है। तो हमारी टीम आपको चैप्टर टेस्ट, वो तमाम की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स से कैसे चीज़ों को लिखें, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे हो, उसकी तैयारी, उसके अलावा 24/7 टीचर सपोर्ट, कोई भी किसी वक्त डाउट हो वो करो। और तुम्हें कहीं बाहर जाने का सर ही नहीं मारना। क्यों? क्योंकि एक हाई क्वालिटी प्रीमियम क्लासेस आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है। तो जी क्यों इन लोकल एकेडमियों में धक्का खाना? तो ये हमारी टीम आपको सर्व कर रही है। कैसे? वेव ऐसे जा रही थी, अब ऐसे जा रही है। ये क्या है? बिफोर है। ये क्या था? ये वाला बेसिकली बिफोर। ये क्या है? आफ्टर। तो आप देखें इनके बीच में क्या बन रही है? 180 डिग्री की एंगल बन रही है। सही। तो मतलब क्या हो गई ये दोनों चीज़ें? आफ्टर और बिफोर वाला जो चीज़ है, बिफोर, दोनों क्या हो गई आपस में? अपोजिट हो गई। क्या हो गई? अपोजिट हो गई। यहाँ तक समझ में आया? तो रिफ्लेक्शन इसी को ही कहा जाता है, रिफ्लेक्ट होने को कहा जाता है। किसी चीज़ का रिफ्लेक्ट हो जाना, किसी चीज़ का बाउंस बैक हो जाना, वो रिफ्लेक्शन कहलाता है। आपने वेव्स को स्ट्राइक करवाया, वेव को इन द डायरेक्शन ऑफ, वेव को मूव करवाया इन द डायरेक्शन ऑफ बैरियर, बैरियर से स्ट्राइक हुई, वेव क्या होगी? बाउंस बैक हो गई 180 डिग्री के ऊपर। तो ये बेसिकली क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। अब मैं आपको बुक के एग्जाम्पल के साथ समझा दूँ रिफ्लेक्शन क्या है। बुक के अंदर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, अब देखें, आपको कहा गया है कि रिफ्लेक्शन डेफिनेशन की तरफ देखें, बुक के अंदर जो दी हुई है। रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ वेव इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम। ठीक है। अब मैंने आपको ये बात नहीं बताई मीडियम की, यहाँ पे देखें मीडियम का भी मैं आपको बता दूँ। अब यहाँ पे मैं एक सिंगल पिक्चर के अंदर दोनों चीज़ें क्रिएट कर रहा हूँ। ये क्या था आपके पास? वो ये क्या था आपके पास? एक बैरियर था, बैरियर का नाम छोड़ो कौन लिखेगा। ये क्या था? बेसिकली एक बैरियर था आपके पास। सही है। अब इस बैरियर को क्या हुआ? वेव ऐसे गई, स्ट्राइक किया, और वेव ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। दो चीज़ें हुई। ठीक है। ये आप अज्यूम करें ये वन वेव गई है, और वन वेव ये स्ट्राइक करके इसी पॉइंट से ही रिफ्लेक्ट हुई है। मगर मैंने क्या कहा? ये एक वेव गई है, वन वेव। इस, एक मिनट मैं सिंपल करूँ। मैंने कहा एक वेव स्ट्राइक की यहाँ से, ये वेव ऐसे गई, और इसी वेव ने क्या किया? बाउंस बैक करके इस तरीके से, बाउंस बैक करके इसी डायरेक्शन के अंदर ऐसे आई। बट मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, सोचा था मैंने जो है वो इस, ये जो बाउंस बैक करके वेव आई थी 180 डिग्री के ऊपर, इसको मैंने नीचे करके दिखा दिया ताकि मैं कुछ अंडरस्टैंडिंग आपके क्लियर करूँ। सही है। ये बेसिकली वेव, ये वाली जो वेव है, एक सेकेंड यार, हाँ, बेसिकली ये वाली आपकी जो वेव है ये इसी के साथ ही बाउंस बैक हुई है, या कोई नीचे बाउंस बैक नहीं हुई। मैंने आपको नीचे करके दिखाया फॉर द अंडरस्टैंडिंग। सही। अब देखें, ये जो वेव यहाँ से गई थी एक, जो बाउंस बैक हो गए, फिर यहीं से ही निकली बाहर, जिसको मैंने इलिस्ट्रेट किया है, नीचे करके दिखा दिया है। सही। तो आप देखें यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर
ये वॉल है, ये वॉल का कोई ना वॉल है, तो इस वॉल के साथ स्ट्राइक किया। वॉल क्या है, सॉलिड की बनी हुई, तो मतलब सॉलिड के मीडियम के साथ स्ट्राइक किया, तो क्या हुआ, बाउंसिंग ऑफ वेव इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम। तो यहाँ पे क्या आपके पास सॉलिड का सरफेस है, उसके साथ स्ट्राइक हुआ, स्ट्राइक करने के बाद क्या आ रहा है, सेम मीडियम के अंदर फिर से आ रही है, तो ये स्ट्राइक हुआ, स्ट्राइक करने के बाद क्या हुआ, वेव जो है वो इस तरीके से बाउंस बैक हो गई। कैसे होगी, इस तरीके से बाउंस बैक हो गई, और इसी बाउंस बैक वेव को मैंने नीचे करके दिखा दिया, ये रही वेव। अब स्ट्राइक करने के बाद कहाँ आई है, जिस पॉइंट ए से शुरू हुई उसी पॉइंट ए के ऊपर वापस आ गई। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पर यहाँ पर स्ट्राइक हुई वेव, और स्ट्राइक करने के बाद किसके साथ स्ट्राइक, सरफेस ऑफ एनदर मीडियम, जो यहाँ पर क्या है, सॉलिड है, उसके साथ स्ट्राइक करने के बाद वेव ने फिर वही पाथ चूज़ किया जिस पाथ से वो आई थी। समझे, जिस पाथ से वो आई थी, तो मतलब वेव अगर आपके पास एयर के अंदर थी, इन दिस केस यहाँ पर वेव आपके पास क्या है, एयर के अंदर है, तो अगर वेव एयर में थी तो स्ट्राइक करने के बाद भी एयर में ही आएगी, सेम मीडियम। सही। अब देखें, ये तो बिल्कुल सिंपल किया हुआ है। यहाँ पे कहा गया है कि आपके पास ये जो रिपल टैंक है बेसिकली सेटअप, इसके अंदर मोटर वगैरह लगी हुई है। इस मोटर के साथ आपके पास जो है वो ये एक जो है वो आपके पास, तो हम क्या कहते हैं, एक जो है वो बार लगा हुआ है, बार। ठीक है, एक बार, बार वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन। आप बेसिकली एक वुड का ब्लॉक समझ लें यार, सिंपल वर्ड अगर यूज़ करें, वुड का ब्लॉक लगा हुआ है, अगर यहाँ पे इसकी जबान के अंदर क्या है, बार लगा हुआ है, एक स्ट्रिप लगी हुई है, बार लगा हुआ है। ठीक है, अब इस बार को हम ऊपर नीचे मूव करवा रहे हैं, अप एंड डाउन मूव करवा रहे हैं, अप और डाउन मूव करवा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, अप एंड डाउन मूव करवाने से यहाँ पे वेव्स प्रोड्यूस हुई, यहाँ पर वेव्स जनरेट हुई, आपने देखी ये वेव्स जनरेट हुई सारी। सही। अब वेव के जनरेट तो हो गई, इतना तो हमने पीछे भी पढ़ा था। अब हमने यहाँ पे क्या कहते हैं, एक ऑब्स्टिकल लगा दिया, ये रहा, इसको मैं जस्ट हाईलाइट किया है, ये रहा ऑब्स्टिकल। क्या है, स्ट्रेट बैरियर। क्या है, स्ट्रेट बैरियर, जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये वाइट कलर का। अगर इसको जूम आउट करो मैं, हल्का जूम करके, ये रहा, ये जो है ना, तो ये वाला, ये जो लगा हुआ है ना, ये क्या है आपके पास, बैरियर है। कौन सा, स्ट्रेट बैरियर। कोई स्ट्रेट सा बैरियर रखा हुआ है आपके पास, लॉन्ग है, सीधा सा। अब क्या होगा, ये जो वेव्स आ रही थी, यहाँ पे इन्होंने ट्रांसफ़र वेव बना दी है। ठीक है, तो ये जो वेव आ रही थी आके आके इस सरफेस के साथ, ये जो सरफेस है इसके साथ स्ट्राइक किया वेव ने, स्ट्राइक करने के बाद ये वेव क्या करेगी, बाउंस बैक करके चली जाएगी। क्या करेगी, बाउंस बैक, जो मैंने आपको नीचे इलिस्ट्रेट करके दिखाया था। ठीक है, ये जो ये वाली जगह है, यहाँ से स्ट्राइक करेंगी, इस पॉइंट से स्ट्राइक करने के बाद वेव क्या करेंगे, बाउंस बैक करेंगे, लाइक इस तरीके से आई वेव इसे स्ट्राइक किया, फिर इस तरीके से ही बाउंस बैक करके चली गई, मगर जिस पॉइंट पर स्ट्राइक किया गया उसी पॉइंट से बाउंस बैक करके उसी डायरेक्शन के चली गई होगी। ठीक है, अब एक और बात यहाँ पे लिखी हुई है, तो आपके वहाँ क्लियर करवा दूँ, वो है एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होती है। अगर हम सिंपल जबान के अंदर कहें कि जब आपकी कोई वेव आ रही थी, आपके यहाँ कोई वेव, यार हैंग हो गया, एक मिनट, हाँ, इसको मैं रिमूव कर दूँ। आपके पास कोई वेव आ रही थी, ठीक है, ये एक ये जगह थी, इसको अगर मैं समझाने के लिए सही से करूँ कि इस तरीके से एक वेव इस तरीके से आ रही थी, तो ये जो वेव आ रही है, ये जो एंगल बनाएंगे ना इसके साथ, उस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहेंगे, जो नीचे लिखा हुआ है। और टकराने के बाद जो इसे रिफ्लेक्ट करके जा रही है ना, उसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो वेव टकरा रही है इसको कहेंगे इंसिडेंट वेव, इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड वेव। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ वेव कहता है ये दोनों एंगल आपस में बराबर होती हैं, सिंपल। ठीक है, तो ये था रिफ्लेक्शन। अब आते हैं हम रिफ्रैक्शन के ऊपर। रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसकी क्या चीज़ें हमें जो है वो पढ़नी पड़ेंगी अभी।
रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन तो पहले हम, अब इसको एग्जाम्पल ही शुरू कर रहा हूँ पहले आपको, क्योंकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। अब हमारे पास डीप वाटर और शेलो वाटर था। अब डीप वाटर शेलो वाटर क्या होता है वो सुने। मैंने कहा कि हमारे पास एक जगह है जहाँ पर वाटर जो है आपस में करीब करीब है। क्या है? करीब है। किसके करीब है? बॉटम के। अज्यूम करें, ये देखें, ये दो चीज़ें बनाई मैंने। ये, अब ये वाटर यहाँ तक फिल है, ये सारा वाटर है इसके अंदर, तो यहाँ पे वाटर यहाँ तक फिल है। अब आप मुझे बताएं, यहाँ पे वाटर करीब है इस बॉटम के साथ, ये वाली बॉटम जो है, ये बॉटम है, ये जो सतह है वाटर का, जिस भी जगह में जिस भी चीज़ के अंदर वाटर फिल है, उसकी जो सतह है वो करीब है इस वाटर के टॉप के साथ या नहीं। और इसके अंदर देखो कितनी दूर है। तो अगर आपका वाटर डीप के अंदर हो, डीप से मुराद यहाँ पे डेप्थ ज़्यादा हो, डेप्थ ज़्यादा हो मतलब बॉटम जो है, ये वाला जो बॉटम है, ये इसको मैं चेंज करा करूँ, ये जो बॉटम है ये आपके टॉप से ज़्यादा दूरी के ऊपर हो, तो आपका डेप वाटर कहलाएगा, डीप वाटर कहलाएगा, सॉरी। अगर करीब हो तो शेलो वाटर। सिंपल। यहाँ तक समझ में आया? अब हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ, क्योंकि आपको पहले दो चीज़ें पता होनी चाहिए थी क्या होती हैं। अब देखा गया कि वेव्स को यहाँ से जैसे ही मूव करवाया, इन्होंने स्ट्रेट वेव दिखा दी है, पता नहीं क्यों। आप इसको अज्यूम करेंगे इस तरीके से, फॉर द सेक ऑफ सिंपल अंडरस्टैंडिंग। यहाँ से क्या हुआ, ये मैं बना देता हूँ दो रीजन्स, अगर नीचे करके सही बनाए ऐसे। ये क्या है? ये डेप वाला है, डीप वाला रीजन है, ये क्या है? शेलो वाला रीजन। ठीक है। तो यहाँ से वेव आ रही थी, टकरा के उसने क्या किया? रिफ्लेक्ट कर दिया। रिफ्लेक्ट करने का मतलब होता है कि वेव ने जो है वो अपनी एंगल चेंज कर दी, अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। वेव इस डायरेक्शन में जा रही थी, अब इस डायरेक्शन में जा रही है। तो बेसिकली रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन एक प्रॉपर्टी है वेव की, कि जब हम किसी भी वेव को मूव करवाते हैं, कैसे मूव करवाते हैं? उसका मीडियम चेंज कर देते हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर लेके आते हैं। उसका एक मीडियम था डीप मीडियम, डीप वाटर वाला मीडियम, दूसरा था शेलो वाटर वाला मीडियम। तो हमने वेव को डीप वाले से मूव करवा के शेलो में लेके गए, तो वेव ने क्या किया? रिफ्रैक्शन को शो किया, मतलब वेव ने जो है वो उसकी अपनी जो है वो डायरेक्शन चेंज कर दी। क्या कर दी? डायरेक्शन चेंज। अब इससे क्या हुआ? इससे एक फ़र्क पड़ा आपका कुछ चीज़ों की तरफ, जो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपको इन्होंने एक्सप्लेन भी की हुई है। हाँ, जब आपने देखा कि एक चीज़ हमने यहाँ पे देखी, अब इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। ये देखें, ये बेसिकली वेव्स हैं, ठीक है। अब जैसे ही आपस में यहाँ पर टकराई, तो उन्होंने क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया। क्या हुआ? रिफ्रैक्ट हो गई। रिफ्लेक्ट नहीं, रिफ्रैक्ट। ये देखें, इस पॉइंट का वेव ऐसे जो है वो बेंड हो गई, यहाँ पर वेव ऐसे बेंड हो गई। तो बेंडिंग बेसिकली जो है वो रिफ्रैक्शन होती है वेव की। वेव की रिफ्रैक्शन बेसिकली बेंडिंग को पे, सारी वेव्स ऐसे होती जा रही हैं। अब मैंने क्या कहा कि शेलो के अंदर, शेलो रीजन के अंदर वाटर जो है वो करीब होता है बॉटम के साथ। तो बॉटम जब करीब होता है आपके वाटर के साथ, ये बॉटम है, यहाँ तक वाटर है, ये आपस में करीब हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है? जो वेलोसिटी होती है वाटर की, जिसे हम वी से डिनोट करते हैं, वो स्लो डाउन हो जाती है। वेलोसिटी कम होगी तो आपकी लेमडा भी कम होगी। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है, आपकी वेवलेंथ भी कम हो जाती है, आपकी वेलोसिटी भी कम हो जाती है। सही। एंड अगर हम देखें नेक्स्ट चीज़ कि ये चीज़ें थी आपके पास, मतलब जब वेव जो है वो डीप से शेलो रीजन में गई, तो उसकी वेलोसिटी कम, उसकी लैम्डा कम। अंडरस्टैंडिंग आई? बिल्ड भी। हम देखें, व्हेन अ वेव passes from one medium to another medium at an angle, its wavelength and speed change, causing the wave to change direction. This process is called refraction. तो wavelength भी चेंज होगी, स्पीड भी चेंज होगी। wavelength डिक्रीज हो रही है तो स्पीड भी डिक्रीज हो रही होगी। विथ शॉर्टर वेवलेंथ एंड शेलो रीजन, शेलो रीजन के अंदर क्या है? शॉर्टर वेवलेंथ है आपकी, मतलब वहाँ पे वेलोसिटी स्पीड भी आपकी कम है।
स्पीड भी कम है। क्यों कम है यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया गया स्पीड कम है। क्यों कम है वो मैंने आपको बताया कि बॉटम करीब होता है शेलो रीजन के अंदर, डीप रीजन के अंदर बॉटम जो है वो दूर होता है। तो बॉटम जो है वो स्पीड को स्लो नहीं कर पाता वाटर की, ठीक है, वेव की स्पीड, सॉरी, ये है वेव, यहाँ पर है बॉटम, और ये एक है वेव, उसका बॉटम है यहाँ पर, जिस भी ओशन के अंदर, जिस भी सी के अंदर है, उनका बॉटम। तो जो बॉटम है बहुत दूर है वेव के, तो वेव की स्पीड को स्लो नहीं कर पाता, यहाँ पे बहुत करीब है तो स्लो कर पाता है इस वजह से, सही। और ये चीज़, द बेंडिंग अकर बिकॉज द वाटर वेव्स ट्रेवल फास्टर एंड डीपर वाटर एंड स्लोवर इन शेलो वाटर, तो शेलो के अंदर स्लो मूव करते हैं, सही। ये था रिफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन क्या होता है, सिंपल वर्डिंग। डायफ्रैक्शन क्या है, आइए डायफ्रैक्शन को देखते हैं। अब डायफ्रैक्शन की पहले तो हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, सिंपल है ना ये बेसिकली। तो मैं रिमूव कर दूँ। अब देखें डायफ्रैक्शन क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ वेव वन पासेस थ्रू अ स्लिट और मूव अराउंड द ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। स्लिट बेसिकली आपने कोई बैरियर छोटा सा लगा दिया, स्लिट लगा दी, छोटा सा होल है यहाँ पे, होल से हमारा छोटी सी ओपनिंग है, यहाँ से वेव जो है वो पास होगी और स्पीड होंगी वेव, ठीक है, क्या होंगी, पास होंगी और स्पीड होगी, ये ऑब्स्टिकल की वजह से, जो स्लिट आपने लगाई है जिसके बीच में थोड़ी सी ओपनिंग की हुई है, स्लिट कहलाती है, ठीक है। अब इसकी पिक्चर से मैं आपको समझाता हूँ कि क्या है बेसिकली यहाँ पे चीज़ों का माजरा। अब आप देखें यहाँ से लेके इसको अगर मैं दूसरा कलर चेंज करूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, कौन सा कलर लें, येलो लेते हैं, येलो नहीं यार, ये लेते हैं, ग्रीन लेते हैं, यहाँ सही आ रहा है, नहीं यार ये येलो लेते के देखते हैं, हाँ ये सही आ रहा है। तो ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक, तो आपके पास जो है वो इतनी ओपनिंग दी हुई है, इसका कलर चेंज करना पड़ेगा मुझे। तो ये मैं कहता हूँ डार्क। ये देखिए ये वाली, ये भी सही नहीं आ रहा, तो इसको ही देखते हैं, सॉरी यार, सॉरी सॉरी। अब ये देखें, एक ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका आया, जो भी चीज़ें सेलेक्ट है, और यहाँ से लेके यहाँ तक, तो बीच के अंदर ओपनिंग जो है वो यहाँ पे ज़्यादा है। इसमें देखें ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी जो सेलेक्ट केवल लगी, उसके बीच के अंदर ये इतनी ओपनिंग आई, यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से सेलेक्ट, आपने एक और सेलेक्ट लगाया जिसकी ओपनिंग आप, अब हमने देखा कि जब सिलेट की ओपनिंग ज़्यादा है, मतलब सिलेट की जो साइज़ है वो लार्ज है देन दी वेवलेंथ ऑफ वाटर वेव, इसका ये मतलब, देखें मैंने कहा सिलेट की ओपनिंग ज़्यादा है मतलब सिलेट की लेंथ ज़्यादा है। अगर मैं कह रहा हूँ सिलेट की लेंथ जो है वो वेव लेंथ से ज़्यादा है, वाटर वेव की वेव लेंथ से ज़्यादा, तो क्या होगा, तो देखा कि वेव्स जो है ना बेसिकली उनके अंदर बेंडिंग कम आई। आप देखें ना, आप यहाँ पे फर्स्ट वेव देखें, ये देखें, इसको अगर मैं रिमूव करूँ, अब इसको यहाँ पे लगा देता हूँ बॉक्स बना के, बना बॉक्स। अब आप देखें मैं आपको ऐड करवाता हूँ, आ गया, ये देखें। अब ये देखें, ये क्या हो गया, ये ओपनिंग हो गई एक, ये क्या है, सारी ओपनिंग है, जो मैंने बॉक्स बनाया ये ओपनिंग है। ओपनिंग के ऊपर देखें ये वेव है बेसिकली एक किस्म की, ये क्या है, वेव है। तो ये साइज़ के अंदर क्या है, बड़ी है, ये क्या है, साइज़ के अंदर लार्ज है, ये वाली कह रहा हूँ मैं, ये वाली वेव। फिर उसके ऊपर ये ऐसे जैसे ही ऊपर मूव करती हुई गई, तो उन्होंने जो है अपनी साइज़ को इंक्रीज़ करती ही गई, बढ़ाती गई, सिमिलर। अब अगर हम इस साइड देखें तो ये बेसिकली आपके पास क्या हुआ, ये छोटी ओपनिंग क्या होगी, छोटी हो गई। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो साइज़ होगी सिलिट की इज़ द सेम एज द वेवलेंथ ऑफ द वाटर वेव्स की वेवलेंथ की तरह। तो मतलब आपके पास जो है वो वेवलेंथ और वाटर वेव्स की जो साइज से होगी आपस में सेम होगी। तो अब ओपनिंग क्या होगी, छोटी हो गई। क्यों छोटी हो गई, क्योंकि पहले जो है वो स्लिट की साइज़ बड़ी थी, ओपनिंग बड़ी थी। अब ये जो ओपनिंग है ये छोटी हो गई, छोटी होकर वेवलेंथ के बराबर हो गई, समझे। तो क्या हुआ, आपने देखा कि यहाँ से आप अगर फील करें ये अगर आपको सही नज़र नहीं आ रहा तो इसको मैं लॉक को रिमूव करूँ। अब आप देखें ये वाली चीज़, तो ये वाली चीज़ देखें,
ये क्या है, वेव है। तो ये जो वेव है, इसके ऊपर वाली वेव है, इसको आप क्या करें, कंपेयर करके देखें इस पास वाली जो है ना ऊपर वाली दो वेव के साथ। एक ये हो गई, एक ये वाली वेव, ये वाली, उसी ऊपर वाले के साथ कंपेयर करें। इसकी जो है वो वेवलेंथ ज़्यादा नज़र आ रही है, कौन ज़्यादा बेंट है। इस फिगर के अंदर अगर मैं इसको जूम करूँ, इसको जूम करूँ, तो इसके अंदर एसी है और ऐसे बड़ी हो रही है। अगर इस फिगर को मैं जूम करूँ, इसके अंदर बेंडिंग ऐसे ज़्यादा है, बेंडिंग ज़्यादा है, मतलब तरीके से इसके अंदर जो है बेंडिंग नहीं है, ये जा रही है, इसके अंदर बेंडिंग जो है वो ज़्यादा है इस लाइक वाइज। और सिमिलरली इसके अंदर तो और छोटी ओपनिंग हो गई, साइज सिलेट की जो है वो और भी स्मॉलर स्मॉलर हो गई, वेवलेंथ से यहाँ पे बड़ी थी, यहाँ पे बराबर हो गई थी, यहाँ पे सिलेट के साथ स्मॉलर, तो आप देखें और भी ज़्यादा जो है वो आपके पास बेंडिंग आ रही है। तो बेसिकली इस बेंडिंग को अगर मैं और भी सिंपल करके दिखाऊँ आपको, जो है वो इस तरीके से हो सकती है। वेवलेंथ क्या हो जाए आपकी, बेंड हो जाए। अगर आपको ये एग्जांपल जो है वो समझ में नहीं आया, तो मैं अभी 1 मिनट के अंदर आपको शॉर्ट करके समझाता हूँ, ठीक है। मैंने क्या कह रहा था, ये एक स्लिट होगी, ये एक स्लिट, इसको मैं सही से बनाऊँ, ये एक स्लिट हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई। अब इसके अंदर जो है वो मैं, इसके अंदर जो है मैं इतनी ओपनिंग रखता हूँ, इसको मैं कलर चेंज करूँ, चेंज कर दिया। अब मैंने क्या किया, इतनी ओपनिंग यहाँ पे रख दी, इतनी ओपनिंग जो है वो यहाँ पे रख दी, इतनी ओपनिंग जो है वो यहाँ पे रख दी। अब आप मुझे बताओ कि जब वेव यहाँ से आ रही होंगी इस तरीके से स्ट्रेट वेव, जो आप देखें अगर वाटर वेव की तरह ही देखें, सर्कुलर वाटर वेव देखें, तो यहाँ से आ रही होंगी वेव, आपके पास वेव ऐसे आ रही होंगी, तो ये कितना रीजन हमको मिल गया वेव को, इतना रीजन। तो जब यहाँ से वेव निकलेगी ना, वो इस तरीके से इतनी बड़ी होकर निकलेगी ना यार, फिर वो फैलती भी जाएगी, ऐसे फैलती भी जाएगी। अगर इस रीजन से देखें वेव इतनी बड़ी बड़ी आ रही है, सर्कुलर वाटर वेव देख रहे हैं हम, ठीक है, जो वाटर रिपल टैंक और जो आप स्टोन थ्रो करते हैं नदी के अंदर, तो वाटर वेव से गोल गोल दिखाई देती है, तो वो यही है बेसिकली, समझे। तो अगर ये इतना रीजन मिल गया है वेव को, तो वेव जो बेंड होकर निकलेगी वो ऐसे निकलेगी ना छोटी छोटी, फिर वो बड़ी होती जाएगी, ऐसे क्या होगी, बड़ी होती भी जाएगी, ऐसे होगा ना, बड़ी होती भी बाद में जाएगी। अगर वेव्स ऐसे और भी बड़ी हैं, तो ये रीजन ये दिया आप उनको बेंड करने के लिए, वेव तो इतनी बड़ी है, सर्किल उसका इतना बड़ा है, तो इतने रीजन से क्या होगी, बेंड होकर निकलती हुई जाएंगी, फिर बड़ी होती हुई, इस तरीके से, समझे। होपफुली आपको कुछ समझ में आया होगा इस, ये जो मैंने आपको अभी समझाया, इसके अंदर मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी शायद, कि स्प्रेडिंग ऑफ वेव होगी जब वो पास होंगे स्लिट से ऑब्स्टिकल के, तो वो डायरेक्शन को शो करेगी। तो बेसिकली वेव यहाँ अगर मैं सेकंड पॉइंट में देखूँ, वेवलेंथ बराबर होती है ना, तो स्प्रेड होती है वो मोर अपेयर होती है सर्कुलर बियॉन्ड, देखिए सर्कुलर बियॉन्ड से सिलेट, तो सिलेट के बियॉन्ड जो है वो सर्कुलर आपको नज़र आती है, वो भी मोर, हद से ज़्यादा। अगर और ज़्यादा करेंगे 3 पॉइंट के अंदर, वो कह रहा है और ज़्यादा आपको मैक्सिमम शो आ गया अगर आप और भी ज़्यादा सिलेट को जो है वो साइज स्मॉल कर दें। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम।